हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने टॉपिक यूनिट कन्वर्जन की एक क्लास कर ली है। दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास नंबर 2 की। आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, तो दोस्तों ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में आप लोग समझोगे कि समय संबंधी इकाई, यानी कि समय से रिलेटेड कोई भी सवाल बनता है ना, तो बस यही से बनता है। आपको बहुत ही आसानी से समझना होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बच्चा, समय की जो सबसे छोटी इकाई होती ना, यानी कि समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है बच्चा, वो क्या होती है? सेकेंड होती है। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी सेकेंड होती है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। समय की अगर आपसे पूछा जाए कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? सेकेंड दोगे, क्योंकि सेकेंड से छोटा कुछ भी नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समय से रिलेटेड इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड सवाल कर पाओगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मिनट में बताओ कितने सेकंड होते हैं, तो आप बच्चा आप मुझे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। समझ रहे हो? इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो बच्चा कितने घंटे होते हैं? आपको 24 घंटे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बता दो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? एक सप्ताह में बच्चा हमारे 7 दिन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक पक्ष में बता दो कितने दिन होते हैं, ये आपके लिए नई यूनिट होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक महीना जो होता है बच्चा, वो कितने दिन का होता है, तो एक महीना हमारा 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। 28 29 कब पड़ती है? फरवरी में। ठीक है। फिर हमारा 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। यानी कि एक महीने में हमारे 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वर्ष में बता दो कितने दिन होते हैं, तो बच्चा एक वर्ष में हमारे 2 प्रकार के दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं, या हम बात करें 366 दिन होते हैं। ये 366 दिन क्या होता है? जब वर्ष हमारा लीप वर्ष होता है। अब लीप वर्ष क्या होता है बच्चा, वो हम सब आगे की क्लास में समझेंगे। इतनी छोटी सी बात अभी ध्यान कर लो। एक वर्ष में 365 दिन, या हम कहें 366 दिन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? आप कहोगे 52 सप्ताह हमारे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आपको पता होगा एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक दशक में कितने वर्ष होते हैं, आप मुझे तो एक दशक में कितने वर्ष होते हैं? आपको 10 वर्ष। जब 10 वर्ष हमारे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक दशक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि एक शतक में कितने वर्ष होते हैं, एक शतक में कितने वर्ष होते हैं? आपको 100 वर्ष। यानी कि जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं बच्चा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? शतक। यानी कि एक शतक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप दोस्तों, समय से रिलेटेड जो भी सवाल बनेगा ना, बस इन्हीं से बनने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको याद होने चाहिए। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं कैसे कैसे सवाल बनेंगे। चलिए हम सवालों को देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, पहला जरा ध्यान से समझो कि 15 मिनट 40 सेकेंड को सेकेंडों में बदलना है। आपको पता है, जरा ध्यान से मैंने अभी समझाया है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बच्चा? आप कहोगे 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है। आपको किस में बदलना? सभी को सेकेंड में ही बदलना है। यहाँ कितना दे रखा? 15 मिनट और 40 सेकेंड, तो सेकेंड में है ये। यानी कि जब आपको पता है कि 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं, आपको 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में क्या होगा? आपको 15 मिनट की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 15 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। समझे? तो ये कितना आएगा आपको? 15 छक्का कितना होता है? 90, यानी कि 900 सेकंड हो गया। कहने का मतलब ये हुआ 15 मिनट में कितने सेकंड हो गए? आपको 900 सेकंड हो गए। और ये 40 सेकंड और है, सभी को बदलना है। सेकंड को सेकंड में क्या बदलो? बात तो एक ही है ना। तो 900 प्लस 40 करोगे कितना हो जाएगा? आपको 940 जो होगा वो क्या हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। यानी कि 15 मिनट 40 सेकंड में टोटल जो सेकंड होंगे वो कितने होंगे? 940 सेकंड होंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो कि 630 घंटों को दिन और घंटों में बदलो। कहने का मतलब ये, 630 घंटों को आपको दिन में बदलना है और जो भी शेष बच जाए उसको घंटों में कन्वर्ट कर देना है। देखो ध्यान से, आप मुझे बताओ, एक दिन में
अगर मैं एक दिन में बात करता हूँ ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपको वो 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 हावर होते हैं। आपसे बोला कि 630 घंटों में कितने दिन होंगे। आप मुझे तो जरा ध्यान दें, 630 घंटों की बात कर रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक घंटे में कितने दिन होंगे? आपको 1/24 दिन होंगे, समझ गए। अब आपसे बोल के अगर आप 630 घंटे, यानी कि अगर मैं 630 का दोनों तरफ गुणा कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा 630 का अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 630 घंटे में कितने दिन होंगे। इसको सॉल्व भी तो करना है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपको? 630/24 है, काटा पीटी करो, देखो किससे कटेगा? आपको 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 3/24। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0। अब देखो कितना बचा आपके सामने? आपको 210/8 बचा। इसको देखो कितनी बार जाएगा आपको? 8 दूनी कितना होता है? 16, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 8 छक 48, यानी कि 26 सही। जो भी पूरा पूरा चला जाता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में हमने समझाया था ना। अब शेषफल कितना है उसको हम यहाँ लिखेंगे। कितना शेषफल? 48, 2 50 होता है, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2, और भाग किससे कर रहे हैं? 8, उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि यहाँ टोटल कितने आ गए? आप हो गए 26 दिन हो गए। और 2/8, 2/8 को आप क्या लिख सकते हो? आपको 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 26 सही। 1/4 जो होंगे वो क्या होंगे? दिन होंगे टोटल। ठीक है, आपको दिन और घंटों में बदलना है, यानी कि घंटों में भी बदलना है। दिन को आपको अगर पूरा होता तो कोई बात ही नहीं। यहाँ देखो 26 सही, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 26 प्लस 1/4 लिख सकते हो ना। फ्रैक्शन में मैंने बताया 1/4 है कि आपको दिन है। ठीक है, अब मुझे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप लोगों को 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 में कितने घंटे होंगे? आप लोगों को 24 से गुणा कर देंगे। ये तो हमारा दिन है, हम इसको लिख सकते हैं 26 दिन। अगर आप गुणा करोगे, काटापीटी करोगे, 4 छंग 24, यानी कितना हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 26 दिन 6 घंटे हो जाएंगे। देखो दिन और घंटे में हमने कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा कि 2 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? मैंने बताया, बहुत ध्यान से बताया कि एक वर्ष में अगर मैं सप्ताह की बात करता हूं तो कितने होते हैं? आपको 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में जो सप्ताह होते हैं बच्चा वो कितने होते हैं? 52। आपसे बोल के आ रहा आप 2 वर्ष में, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 वर्ष में कितने सप्ताह हो जाएंगे? आपको 2 इंटू 52 हो जाएगा। अब 2 इंटू 52 होता कितना? आपको 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि 104 जो होगा वो क्या होंगे? सप्ताह होंगे। 104 हमारे सप्ताह होंगे। बहुत ही आसान है। 2 वर्ष में कितने सप्ताह होंगे? 104 सप्ताह होंगे। तो समय संबंधी से कोई भी सवाल आएगा, आई होप मुझे नहीं लगता कि आप उसे अब पढ़ा ना पाओ। दोस्तों सभी सवाल को आसानी वे में कर लोगे, अगर वो कॉन्सेप्ट के लिए है, अगर आपको सारी चीजें याद है ना, तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कुछ अलग इकाइयों के बारे में, यानी कि अदर यूनिट्स के बारे में सवाल बन जाता है एग्जाम में। वो अदर यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1 कैरेट में बात करेंगे ना तो कितने मिलीग्राम होंगे? आपको 200 मिलीग्राम होते हैं। 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं? 200 मिलीग्राम, ये ध्यान रखना। 1 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? आपको 100 हेक्टेयर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। जैसे आपको पता है कि 100 किलोग्राम अगर होगा तो किसके बराबर होगा? आपको 1 क्विंटल के बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूं कि 10 क्विंटल में क्या होगा, आपको 10 क्विंटल की बात करेंगे तो 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। 10 क्विंटल क्या होता है? 1 मीट्रिक टन के बराबर होता है। ये सारी यूनिट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, आपको याद करना चाहिए, बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए। आप लोग सभी लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, चीजें आपकी याद हो जाएंगी। बार बार रिवीजन करते जाओगे, चीजें आपको याद होती जाएंगी। इसी प्रकार से मैंने लिखा है कि यहाँ पर 12 इंच बराबर क्या होता है बच्चा? आपको 1 फुट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर वस्तुएं की बात करता है, अगर कोई 12 वस्तुएं होती है तो 12 वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? 1 दर्जन बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन या किसी भी सवाल में बन जाता है, समझ रहे हो? 12 वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? 1 दर्जन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 20 वस्तुएं हैं, अगर टोटल 20 वस्तु है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 स्कोर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। जब 12 वस्तुएं तो 1 दर्जन, और 20 वस्तुएं हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 स्कोर बोलते हैं। ठीक है, 144 वस्तुएं हैं, यानी कि गिनती की यूनिट है। 144 अगर वस्तुएं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 ग्रूस बोलते हैं। ये डायरेक्ट सवाल एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट है। 144 वस्तुएं जो है वो किसके बराबर होंगी? आपको 1 ग्रूस के बराबर होती है। इसी प्रकार से 1 फुट की बात करता हूं तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप कहोगे 30 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं इनके। अगर आपको ये सब याद है ना तो सवाल में जो क्वेश्चन आता है ना
तो पेपर में आपका जो भी क्वेश्चन आता है वो एक कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर आपको ये सब याद है। अगर याद नहीं है तो पेपर में आप सवाल कर नहीं पाओगे, ठीक है, बिना इसकी मदद से। आई होप आप सभी लोग याद करोगे। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। जैसे आपको पता है कि 1 ग्राम में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, ठीक है, 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं आपसे ये पूछा गया। लेकिन आपने क्या याद किया, आपने याद किया कि 1 कैरेट जो होता है बच्चा, 1 कैरेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, यानी कि मिलीग्राम के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पहली क्लास में। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन की क्लास पहली ना देखी हो तो उसको देखिएगा। मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर क्या होता है, मिली होता है, यहाँ डेसी होता है, यहाँ सेंटी होता है, ऊपर क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है। आप मुझे तो थोड़ी देर के लिए आपसे पूछ रहा कि 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। आपको पता है कि 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो हम मिलीग्राम को ग्राम बना सकते हैं। देखो मिलीग्राम को अगर आप ग्राम बनाओगे, कहाँ जाओगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि ऊपर जाते हैं तो 10 का भाग करते हैं, ऊपर जाते हैं तो 10 का भाग करते हैं, यानी कि कितनी बार भाग करोगे, आप कहोगे 10, 3 बार भाग है ना, इसको हम मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे भाग कर देंगे 1000 का, अगर आप ग्राम में करोगे। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि 1 कैरेट जो होगा वो क्या होगा, आप कहोगे 200 मिलीग्राम को अगर मैं ग्राम बनाता हूँ तो किसका भाग करूंगा, आप कहोगे 1000 का भाग करूंगा। ये क्या बन गया, ग्राम बन गया, ठीक है। आप काटा पीटी करो, 0 0 खत्म, 2 से खत्म करोगे, 2 पंचे 10, यानी कि 1 जो कैरेट होगा बच्चा, 1 जो कैरेट होगा वो क्या होगा, आप कहोगे 1/5 ग्राम के बराबर होगा। आपसे पूछ रहा कि 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, तो आप मुझे तो 5 को आप इधर भेज दो, 5 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, 5 कैरेट, इधर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1 ग्राम। तो निकल गया ना आसानी से सवाल, 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, 5 ग्राम, 5 कैरेट होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 5 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है कि 4 मीट्रिक टन 8 क्विंटल 50 किलोग्राम को किलोग्राम में बदलना, यानी कि सभी को किलोग्राम में बदलना है। यहाँ देखो क्या लिखा, 50 केजी, यानी कि ये ऑलरेडी किलोग्राम में, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 8 क्विंटल, आप मुझे तो 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, आपको पता है 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो 8 क्विंटल में कितने हो जाएंगे, आपको 800 केजी हो जाएंगे। सभी को किलोग्राम में बदलना, यानी कि प्लस लगा देगा मैं। अब देखो ध्यान से, 4 मीट्रिक टन की बात कर रहा है, आपको पता है, जरा ध्यान से, मैंने पहले क्या समझाया कि 1 मीट्रिक जो टन होता है ना वो किसके बराबर होता है, आपको 10 क्विंटल के बराबर होता है, समझ लो। अब मुझे तो 10 क्विंटल के बराबर होता है। आप यहां से देखो 1 क्विंटल की बात करूंगा, 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, आपको 100 केजी होते हैं, यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, आपको 1000 केजी हो जाएगा। यानी कि 1 जो मीट्रिक टन होता है बच्चा वो किसके बराबर होता है, 1000 किलो के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर है कितना, 4 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन बराबर कितना, 1000 केजी, 4 मीट्रिक टन बराबर क्या होगा, 4000 केजी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, अगर आपको चीजें याद है तो चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 4000 प्लस 800 4800, और 50 करोगे कितना हो जाएगा, 4850 केजी हो जाएगा। आसानी से बदल गया। ये कब बदलेगा, जब आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5 फुट 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। ये देखो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसको बदलने की कोई जरूरत है नहीं। अब देखो आपको पता है कि 1 फुट जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, अभी मैंने समझाया। 1 फुट जो होता है बच्चा वो किसके बराबर होता है, 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 5 फुट क्या होगा, आप लोग 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 × 30 करोगे कितना आ जाएगा, आप लोग 150 सेंटीमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आप लोग 5 फुट के बराबर होगा। तो 5 फुट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 सेंटीमीटर। सभी को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 150 + 20 कितना हो जाएगा, आप लोग 170 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों ये सेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो ना तो आपको चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। आई होप दोस्तों आप सभी लोग ऐसा ही करोगे। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।